श्री हनुमान अंक में कन्नड़ साहित्य में श्री हनुमान। कर्नाटक महावीर एवं भक्त अग्रणी श्री हनुमान जी की जन्मभूमि है। रामायण वर्णित पंपा क्षेत्र तथा किष्किंधा वर्तमान कर्नाटक के बल्लारी जिले के हम्पी में भग्न अवशेष के रूप में विद्यमान है। यहाँ अंजन आद्री, ऋष्यमुख पर्वत आदि आज भी अपने अस्तित्व की मौन घोषणा कर रहे हैं। कर्नाटक में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहाँ मारुति मंदिर ना हो। प्रत्येक अखाड़े में बजरंग बली की मूर्ति विराजमान है। कर्नाटक का प्रत्येक पहलवान अपने गले या कटी में श्री हनुमान जी की मूर्ति से अंकित पदक या तावीज पहनता है, जो हनुमंती कहलाता है। साधारण आंकड़ों के अनुसार यहाँ के प्रति 10 लोगों में से एक का नाम होता है हनुमंत, हनुमंतैया, हनुमंतप्पा, हनुमंतराम, आंजनेय आदि। कन्नड़ भाषा में श्री हनुमान के लिए हुच्चू राम अर्थात पागल बाबा, हुच्चप्पा, अड़वी राम आदि नाम प्रचलित है। कर्नाटक में श्री हनुमान ग्राम के रक्षक देवता माने जाते हैं। कहावत भी है, ओरु हति उरी मुति दरु हनुमंत राम होरगी। चाहे गांव जलता रहे किंतु श्री हनुमान तो बाहर रहते हैं। यहाँ लंका दहन की ओर भी संकेत है। कर्नाटक में मुल्लू बागलू, बोमघट्ट, हुलिकुंट, हनुमंतरामन, गुड़ी आदि के श्री हनुमान मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ हनुमत जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कर्नाटक में श्री हनुमान जी के महत्व का एक और कारण ये है कि यहाँ ही जन्म धारण करने वाले द्वैत मत संस्थापक मध्वाचार्य जी श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। कहा भी गया है, प्रथम हनुमान नाम द्वितीय भीम एवं च पूर्ण प्रज्ञ स्थितो भगवत कार्य साधका। द्वैत मत के अनुसार वायु के 3 अवतार हुए। त्रेता युग में श्री हनुमान, द्वापर में श्री भीम तथा कल युग में श्री मध्व। वैष्णव मत को श्री हनुमान जी का मत घोषित करते हुए पुरंदर दास ने कहा है, हनुमान मतवे हरि मतवो। श्री हनुमान का मत ही श्री हरि का मत है। मध्व मत अनुयायियों का विश्वास है कि श्री हनुमान भविष्य के ब्रह्मा हैं। इन सब बातों से स्पष्ट है कि मारुति की पूजा मध्व मत में अत्यंत मान्य है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देव राय के गुरु श्री व्यास राय या व्यास तीर्थ जी ने पूरे भारत में भ्रमण कर 732 हनुमत विग्रहों की प्रतिष्ठा की थी। विद्या रत्नाकर ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है, अर्थात शालीवाहन शक 1422 के रौद्र नामक संवत्सर में 1500 ईस्वी में श्री व्यास तीर्थ जी ने 732 आंजनेय मूर्तियों की स्थापना की। मध्व आचार्य जी के अनुयायियों में आगे चल करके वैष्णव को हरिदास कहा गया। इन हरिदासों ने सूरदास आदि हिंदी के कृष्ण कवियों के गे पदों की भांति कन्नड़ में भी पद रचना द्वारा हरि भक्ति का प्रचार किया। दास्य भक्ति इनका प्रतिपाद्य विषय है और श्री हनुमान दास्य भक्ति के मूर्तिमंत उदाहरण है। कन्नड़ साहित्य में इन हरिदासों का साहित्य दास साहित्य और
वह युग जिसमें यह परिणीत हुआ वैष्णव युग 15वीं शती ईस्वी से 19वीं शती तक के रूप में प्रसिद्ध है। इसके पूर्व के कन्नड़ साहित्य में श्री हनुमान जी का निरूपण कैसा हुआ है, ये अब हमें देखना है। कन्नड़ साहित्य का आदिकाल 450 ईस्वी से 12वीं शती ईस्वी तक जैन युग या पंप युग कहा जाता है। कन्नड़ का आदि ग्रंथ कवि राजमार्ग नामक एक लक्षण ग्रंथ है, जिसके रचयिता राष्ट्रकूट सम्राट नृपतुंग माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में किसी रामायण के कुछ अनुष्टुप छंद उद्धृत किए हैं। उनमें से एक द्रष्टव्य है। तारा जानकीयम पोगी तारा तरल नेत्रेयम, तारा अधिपति तेजस्वी तारा आदि विज्योदय। हे तेजस्वी तारा अधिपति तरल नेगा जानकी को ढूंढ ला। इन्हीं उद्धृत पद्मों में अनु के नाम से श्री हनुमान जी का भी उल्लेख है। इसमें स्पष्ट है कि नृपतुंग के पूर्व ही कन्नड़ में कोई रामायण ग्रंथ था जो आज अनुपलब्ध है। पोठा 950 ईस्वी का भुवनेक राममुरम नागचंद्र 1100 ईस्वी का श्री रामचंद्र चरित पुराण कुमुदेन्दु 1272 ईस्वी की कुमुदेन्दु रामायण आदि प्रसिद्ध जैन राम काव्य है, जिसमें वैदिक रामायण के पात्र तोड़े मड़ोड़े गए हैं और श्री हनुमान जी के चरित्र का चित्रण दूसरे प्रकार से हुआ है। आगे चल करके वीर शैव युग 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक आया, जिसमें वीर शैवों ने रामायण को छुआ तक नहीं। अतः भक्त हनुमान का चरित्र हमें वैष्णव युग में ही देखने को मिलता है। कन्नड़ में वैदिक परंपरा के अनुसार रामायण की रचना करने वालों में तौरवे नरहरि अथवा कुमार वाल्मीकि 1500 ईस्वी अग्रगण्य हैं। तौरवे रामायण तथा मैं रावणन कालग इसके दो ग्रंथ हैं। तौरवे रामायण में वाल्मीकि रामायण की ही कथा निरूपित है। षटपदी छंदों में लिखे गए इस काव्य में श्री हनुमान जी के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। वास्तव में इस काव्य का आधे से अधिक भाग युद्ध वर्णन के लिए ही निवेदित है। इसमें श्री हनुमान जब संजीवनी लाने जाते हैं तब मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस तापस वेश में उन्हें रोक रखने का प्रयास करता है। अंत में श्री हनुमान उसे मार देते हैं। रण में पराजित होकर के रावण एक यज्ञ करता है। अंत में श्री हनुमान उस यज्ञ का भी विध्वंस करते हैं। श्री हनुमान को यहाँ शिवांश संभूत कहा गया है। कुमार वाल्मीकि का दूसरा काव्य है मैरावणन कालग। इसमें रावण श्री राम को जीतने के लिए पाताल में जाकर के वहाँ के अधिपति मही रावण की सहायता मांगता है। मैं रावण निद्रालीन श्री राम एवं लक्ष्मण को चुरा ले जाता है और पाताल लंका में अपने कुल देवता कंकना देवी के सामने उनकी बलि चढ़ाने का प्रयत्न करता है। विभीषण के द्वारा श्री हनुमान को इसका पता चलता है और वे पाताल लंका जाते हैं। वहाँ पहुँच करके वे मैं रावण को मारते हैं और श्री राम लक्ष्मण के कंधों पर उठा करके लाते हैं। श्री हनुमान की महिमा का मान करना ही इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कवि ने स्पष्ट रूप से श्री हनुमान को
शिव रूप कहा है। कुमार वाल्मीकि ने लगभग समकालीन बतलेश्वर 1500 ईस्वी और उसकी रामायण है बतलेश्वर रामायण, जो षटपदी छंदों में है। युद्ध में रावण श्री राम लक्ष्मण आदि को माया से नागपाश में बांध लेता है, किंतु श्री राम से भी राम नाम बड़ा है, अतः श्री राम नाम का जप करने वाले श्री हनुमान जी को भी वह बांध नहीं सका। यहाँ भी अहि रावण का प्रसंग है। वह श्री राम लक्ष्मण को चुरा करके पता लंका ले जाता है, तब श्री हनुमान वहां जाकर के उस राक्षस को मार करके श्री राम लक्ष्मण को उठा लाते हैं। उस संदर्भ का चित्र कवि ने इस प्रकार खींचा है। वानर नो घन तरद तेज दी वंतेयन हो तो तीर दनो मान निधि राघवनो हेग लली विष्णु रूप दली भानु कोटि गलते होलेंदा जानो मुख मंडलद किरण दी हानि मिल दे बंदनी नकुल तिल करोड़ गुड़ी। श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर उठा करके लाने वाले श्री हनुमान वैंते की भांति तथा श्री राम विष्णु रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ऊपर हरिदासों की चर्चा हुई है। प्रत्येक हरिदास ने श्री हनुमान जी की स्तुति की है। दास श्रेष्ठ पुरंदर दास जी 1540 ईस्वी ने तो श्री हनुमान संबंधी 20 पद रचे हैं। व्यास राय जी 1530 ईस्वी ने श्री हनुमान परक एक सुंदर गे पद की रचना की है, जिसका आरंभ इस प्रकार से होता है। जान नीन हुदो गुरु मुख्य प्राण नीन हुदो रानी भारती रमन निन गेने काने त्रिभुवनो लगे सर्व प्राणी गल हृदय दति मुख्य प्राण निधि निशी देव धिट। इसका हिंदी भाषांतर इस प्रकार है। तुम हो सुजान गुरु मुख्य प्राण रानी भारती का रमन है तुम्हारे समान, नहीं है कोई तुम्हारे समान प्राणियों के हृदय में तुम हो मुख्य प्राण। पुरंदर दास जी ने भी श्री हनुमान जी का बहुत से फुटकर पदों की रचना की है, जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनका एक उदाहरण देखिए। हनुमन मतवे हरीम मतवो हरीम मतवे हनुमन मतवो हनुमनो ओलीदो हरि ताजो लीवनो हनुमनो मुनि दरे हरि मुनीव हनुमनो ओलियनो सुग्रीवनो गेद्द हनुमनो मुनिदके वालियो विद्द हनुमनो ओलिद विभीषण गेद्द हनुमनो मुनिद के रावण विद्द हनुमनो पुरंदर विठल दास पुरंदर विठलनो हनुमान सुवास। श्री हनुमान का मत ही श्री हरि का मत है। श्री हरि का मत ही श्री हनुमान का मत है। श्री हनुमान प्रसन्न होंगे तो श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे।
यदि श्री हनुमान अप्रसन्न होंगे तो श्री हरि भी अप्रसन्न होंगे। श्री हनुमान सुग्रीव पर प्रसन्न हुए तो वे विजयी हुए। श्री हनुमान अप्रसन्न हुए तो बाली का पतन हुआ। श्री हनुमान के प्रसन्न होने पर विभीषण की जीत हुई। श्री हनुमान के अप्रसन्न होने के कारण रावण का नाश हुआ। श्री हनुमान हमारे भगवान पुरंदर विट्ठल के दास हैं और हमारे पुरंदर विट्ठल का श्री हनुमान में निवास है। स्थान भाव के कारण हम यहाँ अन्यान हरिदासों के श्री हनुमत संबंधी गीतों का उल्लेख नहीं कर सकते, जिनकी संख्या सैकड़ों तक है। दास पंथ के ही अनुयायी तिपनार्य 18वीं शती ने श्री हनुमान परक श्री हनुमद्विलास नामक एक यक्षगान लोक नाटक लिखा है। वह एक प्रकार का गेय रूपक है जिसमें पदों की प्रधानता है, बीच बीच में गद्य भी हैं। इसमें श्री हनुमान जी के जन्म से लेकर के श्री राम समागम, समुद्र लंघन, लंका दहन, मैं रावण के साथ युद्ध, भरत को श्री राम आगमन की सूचना देना, साकेत में श्री राम की प्रशंसा, शतकंठ रावण का सीता द्वारा मारा जाना और उसकी सेना का श्री हनुमान द्वारा संहार एवं श्री राम द्वारा उन्हें द्वापर में भीम तथा कलयुग में मध्व बन करके जन्म लेने का आदेश देने आदि की बातें निरूपित हैं। कविता बहुत ही सरस है। जब श्री हनुमान सीता को अशोक वन में देख करके उन्हें श्री राम का अभिज्ञान देते हैं, तब वे श्री हनुमान की प्रशंसा करती हैं। श्री राम तो उन्हें दशरथ का 5वां पुत्र कह करके अपना भाई बांधते हैं और उन पर अपना प्रेम लुटाते हैं तथा उनकी प्रशंसा करते हैं। हनुमद्विलास कथावाचकों के कारण अत्यंत लोकप्रिय बना है। आधुनिक युगों के महान कवि श्री कुर्वेपुजी ने अपनी रामायण दर्शनम महाकाव्य में श्री हनुमान जी का अत्यंत भव्य चित्रण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार श्री हनुमान नर चेतन एवं नारायण के बीच चित्त सेतु का प्राण प्रणाली का निर्माण करने वाले महायोगी हैं। श्री हनुमान समुद्र लंघन करते समय कुंडलनी को जगा करके सहस्त्रार में पहुंचाते हैं। यहाँ से पंचभूत संबंधी नियमों का उल्लंघन करके जड़ देह से केवल चेतन रूप बनते हैं। तब जावान श्रीमान श्री हनुमान से इस प्रकार कहते हैं कि हे हनुमान, जन्म और गुण से तुम अलौकिक हो, तुम योगी हो। अभ्यास तप एवं ध्यान में तुम चाहे जो कुछ कर सकते हो। तुम्हें और तुम जैसों के लिए सृष्टि दृष्टि सूत्र मात्र है। कन्नड़ के महान लेखक श्री डी.वी. गुडप्पा जी ने अपने वालीगोदु नवी के नामक ग्रंथ में श्री हनुमान को भारतीयों का आदर्श गुरु घोषित करते हुए इस प्रकार लिखा है। जीवन उत्साह, पौरुष प्रकाश, लोक स्नेह, प्रगति, विज्ञान, सौजन्य, ये सभी हमारे तारक मंत्र हैं।
इनका निदर्शन हमें आदि कवि वाल्मीकि ने आंजनेय अवतार से दिया है। स्वार्थ त्याग पूर्ण स्वामी भक्ति, निरालस पौरुषंधान, उत्साहपूर्वक लोक धर्म में श्रद्धा, ये तीनों गुण श्री हनुमान के जीवन में जितने स्पष्ट हैं उतने अन्यत्र नहीं हैं। इसलिए वे हनुमंत भारतीयों के गुरु तथा धर्म आदर्श बने। उन्होंने ठीक ही गाया है, देखो हनुमान को धीर गुरु को, मांगो उनसे पुरुष के वश को। एक है पुरुष का हाथ, एक है धर्म के साथ, एक पद विज्ञान एक सौजन्य। यों विराजित मारुति ही गुरु है हमारा, निश्चित हो चल उसके पथ में। मन में स्थित करो राम को सन्मति से, जन्म को कर दे सार्थक है हनुमत गुरु। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में वंगीय स्मृति एवं तांत्रिक निबंधों में श्री हनुमान, वंग देश के स्मृति निबंधकारों में महामहोपाध्याय श्री रघुनंदन भट्टाचार्य जी का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनका आविर्भाव 16वीं शताब्दी में हुआ था। अपने प्रसिद्ध स्मृति निबंध अष्टाविंशति तत्व में उन्होंने जिस असाधारण शास्त्र ज्ञान, स्वतंत्र चिंतन पद्धति और सूक्ष्म विचार विश्लेषण का परिचय दिया है, वह अत्यंत विस्मयप्रद है। महामहोपाध्याय श्री रघुनंदन भट्टाचार्य ने अपने कृत्य तत्व निबंध के चैत्र कृत्य में श्री रामनवमी व्रत का उल्लेख किया है और उसमें अंग देवता के रूप में श्री हनुमान जी की पूजा का विधान है। चैत्र मास की शुक्ला नवमी तिथि के दिन श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे। इस तिथि पर श्री रामनवमी व्रत करने से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। यह व्रत वंग प्रदेश में सुप्रसिद्ध है। श्री रघुनंदन ने कृत्य तत्व निबंध में श्री रामचंद्र जी के जिस ध्यान का उल्लेख किया है उसमें अग्र स्थित श्री राम अनुग्रह कांगी श्री हनुमान का भी उल्लेख है। श्री रामनवमी व्रत अनुष्ठान में अंग देवता के रूप में ओम हनुमते नमः इस मंत्र के द्वारा श्री हनुमान की पूजा का विधान है। महामहोपाध्याय श्री कृष्णानंद आगम वागीश के प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथ तंत्र सार के तृतीय परिच्छेद में श्री हनुमान जी की उपासना विधि, हनुमत कल्प तथा श्री हनुमान जी अति गोह्य वीर साधना पद्धतियाँ विवृति हुई हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि वंग देश में मध्य युग में श्रीमद् हनुमत उपासना प्रचलित थी और इसका साधक संप्रदाय सक्रिय था। श्री कृष्णानंद आगम वागीश श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन या कुछ
परवर्ती 16वीं शताब्दी में हुए थे। तंत्र सार में श्री हनुमान जी के विशेष मंत्रों द्वारा विशेष रूपों में विभिन्न प्रकार की पूजा का विधान है। भगवान महादेव इस संबंध में पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं हनुमत साधना कहूँगा, तुम सावधान होकर के सुनो। यह साधन महान पुण्यप्रद तथा महापातक नाशक है। ये साधन प्रणाली अति गोह्य और शीघ्र सिद्धिप्रद है। इसी के प्रसाद से अर्जुन त्रिलोक विजयी हुए थे। मनुष्य के लिए जो शीघ्र सिद्धिप्रद है, उसी सघन विधि को मैं तुमसे कहता हूं। श्री हनुमान जी का द्वादशाक्षर मंत्र है हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना। ये द्वादशाक्षर हनुमत मंत्र अति गोपनीय और शीघ्र सिद्धिप्रद है। रुद्र रूपी श्री हनुमान का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। 1 लक्ष्य मंत्र पूर्ण होने पर श्री हनुमान जी उस साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं। हे देवी, मैंने तुमसे यह सत्य कह दिया। तंत्र सार ग्रंथ में श्री हनुमान जी की अति गोह्य वीर साधन पद्धति वर्णित है। पद्धति के अनुसार साधना करते रहने पर रात्रि के चतुर्थ याम में श्री हनुमान जी साधक के सामने उपस्थित होकर के महाभय प्रदर्शित करते हैं। यदि इस अवस्था में भी साधक भय और माया का परित्याग करके अविचलित रूप से जप करता रहता है, तो वह विद्या, धन, राज्य या शत्रु निग्रह जो कुछ भी चाहता है, उसे तत्काल सब प्राप्त हो जाता है और वह धन्य हो जाते हैं। विद्यां वापि धनं वापि राज्यं वा शत्रुनिग्रहं तत्क्षण अदेव च आपनोति सत्यम सत्यम सुनिश्चितम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।